Hello everyone, I am Anurag. Welcome to my channel, and in this video we'll be solving some questions that are based on equivalence relations. इससे पहले ही मैं दो वीडियो equivalence relations पर अपलोड कर चुका हूँ. In the first video we just think about the prerequisite knowledge that we have about the relations from class 11th. हमने class 11th में क्या देखा था, relations क्या होते हैं, and what is अबाउट रिलेशंस इन क्लास 12th में हमारे पास रिलेशंस का एक ही टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशंस. इसके अलावा कोई क्वेश्चन ना आया है और ना आता है, बिकॉज वो हमेशा क्वेश्चन यही देते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन. वो आपसे ये कहेंगे कि प्रूव करो ये गिवन रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है. इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं. तो आज फिर से हम ये 4 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. उससे पहले अगर आपने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी है, बाकी कार्ड्स में भी आपको दिख जाएगा. तो यू कैन जस्ट चेक आउट दोज वीडियोस ऑल्सो. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हमें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन आर मेरे पास में दे रखा है यहाँ पर, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन इट्स प्रूफ. इसका प्रूफ हम यहाँ पे देखते हैं. देखो यहाँ पे मेरे पास में एक रिलेशन दे रखा है, R इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B सच दैट मॉड ऑफ A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4. ये किसका मल्टीपल है? हमारे पास 4 का मल्टीपल है. बाकी एक बात इन्होंने और दे रखी है कि जो भी आपका ये रिलेशन R है वो सेट A पर डिफाइंड है और A सेट आपको दे रखा है. देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में देने का कोई ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी दे रखा है. तो अगर आप चाहते हो तो आप इसका रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिख लो. यू कैन राइट द रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म. आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के भी ये दिखा सकते हो कि भाई इस पे सारे एलिमेंट्स रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांसिटिविटी को फॉलो कर रहे हैं, तो हेंस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन. बट इट इज़ नॉट द केस ऑफ एवरी क्वेश्चन. हर क्वेश्चन में आपको सेट नहीं ए नहीं मिलेगा, तो आप कैसे करोगे? सो इसलिए हमें इसे यूनिवर्सल प्रूफ की तरह लेके चलना है. वी विल नॉट बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द रोस्टर फॉर्म. जो हम जैसे जनरल क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे. सो लेट्स बिगिन इट. सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? आई हैव टू चेक कि मेरा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. तो आई हैव टू चेक रिफ्लेक्सिव. सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी का चेक कर लेता हूँ. इन रिफ्लेक्सिविटी वी चेक रिफ्लेक्सिविटी की क्या कंडीशन है हमारे पास? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A कॉमा A मस्ट बिलोंग्स टू R. मतलब कोई भी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट उसका अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए. सो इन दिस केस अगर मैं A कॉमा A बिलोंग्स टू R कंसीडर करता हूँ, सो ये मुझे बताता है कि A मॉड ऑफ A माइनस A इज अ मल्टीपल ऑफ 4. मैंने मान लिया is a multiple of 4. Mod of A minus A will be mod of 0 is a multiple of 4. And mod of 0 is nothing, it is 0 which is a multiple of 4. तो बताओ क्या जो मेरा 0 है वो 4 का मल्टीपल है? Yes, it can be written in the form of 0 into 4. So which is a multiple of 4. So for all A belongs to capital A comma A is belonging to R, hence reflexive. hence ये जो मेरा रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव. तो ये हो गया. नाउ द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू चेक इट सिमेट्रिक. देखो इन क्वेश्चंस में ना आपको एक क्या फॉलो करना है? यू हैव टू फॉलो मतलब एक जो प्रीवियसली डिफाइंड कल्चर है उसको फॉलो करें. पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करें, फिर सिमेट्रिक को चेक करें, फिर ट्रांजिटिव को चेक करें. एक भी कंडीशन वॉयलेट हो बीच में तो कहते हैं भाई ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता. पर अगर नहीं हो रही है तो एट द एंड यू हैव टू से दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ फॉर सिमेट्रिक वी हैव टू चेक लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R. सो दिस इम्प्लाइज हमेशा करना चाहिए B कॉमा A बिलोंग्स टू R. तो कंडीशन अगर मैं ये मान के चलता हूँ तो एट लास्ट आई हैव टू बी विथ दिस कंडीशन. सो लेट अस कंसीडर, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि लेट कर लो A कॉमा B जो है वो आपका R से बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4. यही तो हमारी कंडीशन है. A माइनस B क्या हो जाएगा मेरे पास में? मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा. So I can write it in the form of mod of A minus B is equals to 4m, equation number 1, क्योंकि 4 का multiple है and every multiple of the 4 can be written as 4 multiplied by something. So 4 multiplied by m.
नाउ इसको अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो नाउ इफ आई फाइंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मान लो कि लेट बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मैंने माना, तो देखते हैं क्या ये मल्टीपल मुझे दे पाता है या नहीं। बी माइनस ए मिलेगा एंड इट कैन बी रिटन एज बी माइनस कॉमन ए माइनस बी, मॉड लग रहा है तो माइनस का इफेक्ट नहीं है, ए माइनस बी एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 4m। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 2, क्वेश्चन नंबर 2 से बात क्लियर हो गई कि b माइनस ए, मॉड ऑफ b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये भी किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है। सो b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी आप लेके चले थे, लास्ट में आपको ये दिख गया कि भाई b कॉमा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है। इट इज जस्ट अ लेट, हमने एजम्पशन करी थी पर हमारी एजम्पशन लास्ट में ट्रू हो गई, ठीक है। सो वी कैन से दैट सो इट इज सिमेट्रिक। सो ये हमारे पास में सिमेट्रिक भी है। नाउ वील चेक फॉर द ट्रांजिटिविटी। अब नाउ वील चेक फॉर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। सो दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर कोई ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है पहले से मुझे पता है, कोई बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर से मुझे पता है, तो उसका लास्ट में मुझे मिलना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। सो जस्ट लेट डू द थिंग। सबसे पहले हम कंडीशन कंसीडर करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। सो दिस विल इम्प्लाइज यू मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 4m because it is a multiple of 4. It can be written in the form of this. Now secondly I will consider let b comma c belongs to r, so it will become mod of b minus c is equals to 4n. It is also a multiple of 4, so it can be written as 4 into n. देखो 8 आप लिखते हो कैसे? 4 into 2। 12 कैसे लिखते हो? क्या 4 into 2 ही लिख देते हो? नहीं, इट कैन बी अदर मल्टीपल, यू राइट 4 into 2। दैट्स वाई हमने m यूज कर लिया एंड यहाँ पे हमने n यूज कर लिया। इट इज नथिंग, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे ऐड कर लें तो इसके बाद आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस मॉड ऑफ b माइनस सी इज इक्वल्स टू 4m प्लस कितना मिल जाएगा? 4n। नाउ इट कैन बी ऑल्सो बी रिटन एज मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी, बिकॉज आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी मॉड की बाई, जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा होगा इन क्लास 11, उसमें हमारे पास में होता है मॉड ऑफ m प्लस मॉड ऑफ n इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m प्लस n। सो ये वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, यहाँ से 4 कॉमन कर लिया, इट बिकम्स m प्लस n, b से भी कैंसिल आउट हो गया, मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल्स टू 4, m प्लस n को मान लो मैंने l बोल दिया, तो नाउ इट ऑल्सो गिव्स मी इक्वेशन नंबर 3। तो अब इक्वेशन नंबर 3 से एक बात क्लैरिफाई हो गई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इट इज क्लैरिफाई कि मॉड ऑफ a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मॉड ऑफ ए माइनस सी भी मेरे पास में 4 का मल्टीपल है। सो इससे मुझे पता चला कि ए कॉमा सी भी ए कॉमा सी भी मेरे पास में बिलोंग कर रहा है, किससे? आर से बिलोंग कर रहा है। अब बताएं मुझे ज़रा, मैं लेके क्या चला था? मैं ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ये दोनों ही मेरे किससे बिलोंग कर रहे थे? आर से बिलोंग कर रहे थे। एंड एट लास्ट आई ऑल्सो गेट कि ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है, सो ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन मेरे पास में कैसा हो जाएगा? एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। नाउ एट लास्ट यू कैन राइट कि सिंस दिस रिलेशन इज एंड reflexive relation as well as symmetric relation as well as transitive relation, so we can say that this relation is an equivalence relation। इसको आप पूरी लाइन में लिख दें, so it will be completed। So this is the question number 1 that we have solved in this question and it is from NCERT, आप देख सकते हो, RD में भी आपको मिल जाएगा। So now let's move to the question number 2। So देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। show that the relation are in the सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। देखो प्लेन का चैप्टर आएगा, इन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तब तक के लिए आप समझ लें कि प्लेन इज नथिंग, एक्चुअली यू आर राइटिंग ऑन ऑन योर कॉपी, तो वो आपके लिए एक प्लेन है। एंड एवरीथिंग दैट वी सी इन दिस वर्ल्ड इज अ प्लेन, एक्चुअली इट इज़ अ प्लेन। 3D ज्योमेट्री में पूरा वर्ल्ड चलता है। तो अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है समझना। व्हेन यू विल स्टडी इन 26 चैप्टर आई थिंक इन RD शर्मा, तब हम देखेंगे प्लेन को, एग्जैक्टली प्लेन क्या होता है। तो फिलहाल हमसे कहा गया कि एक प्लेन है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ऐसे करके मेरे पास में P1 P2 P3 P4 P5 एंड आई हैव वेरियस पॉइंट्स हेयर एंड देयर।
बोला गया एक रिलेशन आर डिफाइन करा गया है उस सेट ए पर जो सारे ऑर्डर्ड पेयर पी कॉमा क्यू को कंटेन करेगा। देखो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर पी कॉमा क्यू को कंटेन करेगा सच दैट पी का डिस्टेंस सेम होना चाहिए क्यू के डिस्टेंस से फ्रॉम द ऑरिजिन। तो बहुत ही सिंपल है। कोई भी अगर अब हम इसे 2D में देख लें, 3D में हम नहीं देख रहे तो हम 2D में इसको देखते हैं। लेट अस कंसीडर ये मेरा ऑरिजिन है, ठीक है, ये मेरा ऑरिजिन है और दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई वाई। कोई भी एक पॉइंट है, मान लो दिस इज एक्स कॉमा वाई, और मुझे डिस्टेंस निकालना है इसका ऑरिजिन से, मुझे ये डी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए मेरे पे डिस्टेंस फॉर्मूला होता था डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास में फॉर्मूला है। तो इसी को हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना है और देखते हैं किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो देखो अभी फिलहाल इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो देखते हैं इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव शो करना है, सिमेट्रिक शो करना है और ट्रांजिटिव शो करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मेरा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। तो अगर मैं मानता हूं मैं P का रिलेशन P के साथ चेक करने जाऊं, लेट करो मैंने एजम्पशन कर ली लेट P कॉमा P बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q था यहाँ पर Q इज रिप्लेस बाई P हेयर। देखो Q इज रिप्लेस बाई P है, तो यहाँ पे भी आया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन। तो बताओ इस बात का क्या फैक्ट है। दिस इज, ये कुछ बात हमने कही नहीं, एक्चुअली क्या बोल रहे हैं हम कि एक मेरे पास में एक कोई P मेरे पास में पॉइंट है इन द प्लेन, और प्लेन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द टाइप ऑफ द 3D ज्योमेट्री। दिस इज माय, यू कैन से दिस योर z, दिस इज x एंड दिस इज y एंड दिस इज ऑरिजिन। लेट अस कंसीडर ये P पॉइंट मेरे पास में यहाँ पर है, P पॉइंट यहाँ पर है, तो लेट अस कंसीडर इसमें कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कॉमा y। इसका मैं इस ऑरिजिन से क्या देख रहा हूँ, डिस्टेंस देख रहा हूँ। ये डिस्टेंस में क्या देख रहा हूँ, तो P का डिस्टेंस ऑरिजिन से मान लो 5 यूनिट है, तो यहाँ पे खुद का डिस्टेंस खुद के तो इक्वल होगा ही ना। P का 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 ही रहेगा, सो दे आर इक्वल। सो इसका मतलब ये बात ठीक है, हम एजम्पशन लेके चले थे बट इट इज ट्रू, सो आवर एजम्पशन इज ट्रू। या आपको करके नहीं दिखाना है कि भाई ये तो समझाने के लिए है, इतना आप लिख सकते हो। सो आवर एजम्पशन इज ट्रू, ये बाई यू कैन से कि हमने इंट्यूशन से पता लगा लिया कि हाँ ऐसा तो होगा ही। सो आवर एजम्पशन इज ट्रू, देयरफॉर इससे क्या पता चला कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। ये हमें यहाँ से पता चल गया कि नहीं भाई ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द सिमेट्रिसिटी। अब हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के केस में क्या है, मैं मान के चलूंगा कि भाई P कॉमा Q जो है वो R से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके बाद में मुझे आना चाहिए Q कॉमा P भी R से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मानते हैं पहले हम यहाँ पर कि लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस P फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस Q फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ P और डिस्टेंस ऑफ Q, P का डिस्टेंस ऑरिजिन से जो है वो इक्वल है डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन। यही तो ये हमारा स्टेटमेंट बोल रहा था, ठीक है। क्या मैं इसको पलट के ऐसे नहीं लिख सकता कि डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन, लिख सकता हूँ ऐसी। इससे मुझे क्या मिल गया कि Q कॉमा P ऑल्सो बिलोंग्स टू R, मैं लेके क्या चला था ये, और मुझे मिल क्या गया ये। सो दिस इम्प्लाइज दैट सो सिमेट्रिक ऑल्सो, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ये हमने देख लिया रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। नाउ वी हैव टू चेक फॉर द ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखते हैं जरा ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। सो वी हैव ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, आप मान के चलो कि P कॉमा Q R से बिलोंग कर रहा है, Q कॉमा लेट अस कंसीडर कोई और Q कॉमा R बिलोंग कर रहा है R से, तो इससे बाद में P कॉमा R से बिलोंग करना चाहिए, और R की जगह कोई और ले लो, मान लो R1, यहाँ तो R1 से बिलोंग करना चाहिए R, ठीक है। यही तो हमारी कंडीशन है। तो पहली बात हम मान के चलते हैं लेट P कॉमा Q जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ P
फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, फिर हमने माना लेट q comma r1 belongs to r, so this implies that distance of q from origin is equals to distance of r1 from origin. Now this is equation number 1, this is equation number 2 from 1 and 2। यहाँ मैं कह रहा हूँ p का डिस्टेंस ऑरिजिन से q के डिस्टेंस के इक्वल है, और यहाँ मैं कह रहा हूँ q का डिस्टेंस r1 के इक्वल है, तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रॉम 1 and 2 डिस्टेंस ऑफ p from origin is equals to distance of R1 फ्रॉम ऑरिजिन। तो इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे मिला कि P कॉमा R1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो देखो मैं लेके क्या चला था, मैं लेके चला था P कॉमा Q कॉमा R1, ये दोनों बिलोंग कर रहे थे R से, पर मिल क्या गया कि P कॉमा R1 R से बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन से सेटिस्फिकेशन हमारे पास आ गया, हैंस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये मेरे पास में कैसा हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब जब ये तीनों हैं, इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हैंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। से लैंग्वेज में लिख देना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन इज नॉट अ वेरी बिग डील फॉर यू। आप इनफ हमने क्वेश्चंस इस पे देख लिए हैं, आप पिछली वीडियोस देखें उसमें भी हमने क्वेश्चंस देखे हैं, इसमें भी हमने क्वेश्चंस देखे हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टॉपिक, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। इसका क्वेश्चंस ऐसा नहीं है, आप देखो क्वेश्चन इसका आएगा ज़रूर, ये बात श्योर है, तो क्यों इस इजी टॉपिक को छोड़े, तो ज़रूर इस टॉपिक को आप कर लें। नाउ इस क्वेश्चन में एक बात जो थी वो हम लिख नहीं पाए, इसमें एक बात है कि इसमें आगे जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो उन्होंने कह रखा है कि ये बताना है आपको कि जो भी सेट पी से बिलोंग कर रहे होंगे, मतलब जो भी पॉइंट्स पी से रिलेटेड होंगे, जैसे इस केस में मैंने देखा पी जो था वो मेरे पास क्यू से रिलेटेड था, और मैंने देखा पी मेरा R1 से रिलेटेड था, तो ये जिनसे भी रिलेटेड है वो सारे पॉइंट्स एक सर्किल पे लाई कर रहे होंगे, और इंक्लूडिंग पी भी एक सर्किल पे लाई कर रहा होगा, ये क्यू भी एक सर्किल पे लाई कर रहा होगा, R1 भी एक सर्किल पे लाई कर रहा होगा, और जिसका सेंटर ऑरिजिन होगा 0,0। यू हैव टू प्रूव दैट कि एक सर्किल बनाएंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डिस्टेंस फॉर्मूले की। लेट अस कंसीडर लेट, मैंने माना Q point has coordinates as x1, y1। मान लो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। सो अगर मैं इस Q पॉइंट का डिस्टेंस इस ऑरिजिन से देखूं, इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए x1, y1। डिस्टेंस फॉर्मूले से जरा डिस्टेंस देखते हैं। लेट अस कंसीडर लेट डिस्टेंस इज d फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से डिस्टेंस d है, ये d है। सो हम देखते हैं बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, इट विल बिकम x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू d, और इसका पूरा क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, नाउ अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो इट विल बिकम x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू d स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब Q का हमने कहानी देखी, जरा R1 की देख लो। लेट कंसीडर R1 के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो R के लिए क्या आएगी इक्वेशन निकल के, जरा देखो बहुत ध्यान से। R के लिए क्या आएगी, फॉर पॉइंट R के लिए क्या आएगी, सिंपल यही x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू d स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस भैया हमने आपसे कहा कि भाई P Q से रिलेटेड है, P Q से रिलेटेड है, P R1 से रिलेटेड है, सॉरी इट इज R1, नीचे इसको R1 लिख लो, फॉर पॉइंट R1। तो डिस्टेंस ये कब रिलेटेड होंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये तभी रिलेटेड हो सकते हैं जब दोनों के डिस्टेंस सेम हो, तो इसने D लगा दिया यहाँ पे भी। ऐसे ही आप किसी और पॉइंट के लिए देख लो, मान लो आप P के लिए देख लो, तो फॉर पॉइंट P आपने देखा। लेट अस कंसीडर P पॉइंट के मेरे पास में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और ये हो गए, मान लो इसके कोऑर्डिनेट x0, y0 है, जरा ध्यान से देख लो। तो ये जाएगा x0 का स्क्वायर प्लस y0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू d स्क्वायर, डिस्टेंस तो सेम है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जब आप देखो कि यार ये जो इक्वेशन बना रहे हैं ना सब, ये एक सर्किल की इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। सो फॉर एनी आर्बिटरी
पॉइंट एक्स कॉमा वाई, कोई भी आर्बिटरी पॉइंट एक्स कॉमा वाई जो कि रिलेटेड होगा पॉइंट पी से, इक्वेशन क्या मिल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पी एंड सेंटर ऑरिजिन, जिनका सेंटर ऑरिजिन है और जो पी से पास हो रहा है। तो इसमें हमने कुछ नहीं करा, हमने सारे पॉइंट्स की इक्वेशन देख ली, पैटर्न ऑब्जर्व करा यार। ये सब जो है ना यार, एक्चुअल में लोकस है उस पॉइंट का। ये सारे वर्ड अभी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, पर ये क्या है, लोकस है एक्चुअल में उसके। क्या है, लोकस। व्हेन यू सी द ज्योमेट्री इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लोकस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोकस हमने पहचान लिया कि यार सबने एक ही इक्वेशन दी है, सो यस किसी भी आर्बिटरी पॉइंट जो पी से रिलेटेड होगा उसके लिए देखो, ये रिलेटेड था r1 कोऑर्डिनेट x2 y2, यहाँ कोई भी x पॉइंट हुआ जिसके कोऑर्डिनेट x y है वो ये इक्वेशन देगा, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच इज पासिंग थ्रू p एंड सेंटर ऑरिजिन होगा, दैट इज 0,0। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे अगेन ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आस्क्ड इन एवरी ईयर इन CBSE 12th examinations and in ICSE also, in वेरियस अदर एग्जाम्स ऑल्सो। तो आप इस टॉपिक को देखें, ये बहुत ईजी टॉपिक है, ज़रूर पूछा जाता है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। सो इस टॉपिक को देखें। मेरे चैनल को अगर आपको लगे कि आप कुछ से सीख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।